बॉन्ड पेयर रिपल्सन करेगा इतना, जैसे यहाँ एक बॉन्ड पेयर लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? कल हम पढ़ चुके थे थ्योरी के बारे में, मतलब सिंपल से हमने क्या पढ़ा, थ्योरी पढ़ी थी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उस थ्योरी को कहने का मतलब ये था कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी कंपाउंड में, मतलब किसी बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और बॉन्ड तब तक, मतलब उस वहाँ तक बनता है, एंगल तब तक बनता है जहाँ तक मिनिमम रिपल्सन हो। तो अगर हम देखना चाहें तो उसका नाम यही है कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो BES पर थ्योरी है। इस थ्योरी को हम सबसे देखो पहले हमने देखा था बैलेंस सेल, और बैलेंस सेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल, या जो आउटर सेल हो उसको लास्ट सेल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर भी हम दो बता चुके थे, बॉन्डेड और लोन पेयर। और तीसरा जो है वो रिपल्सन है। मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का थ्योरी कहने का मतलब था कि तुम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें रिपल्सन हो कम, लेकिन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करें। इतनी सी सिंपल सी थ्योरी है। अगर इतना से तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ गया है। अब कई लोग कहेंगे कि भैया कि BCl3 या फिर BeCl2 का आप कहोगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे, ऑक्टेट रूल इस पे कैसे सही हो गया है। अगर हम इसका देखते हैं तो इसके आखिरी में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है उसका ही तो कहने का मतलब था कि सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने जो हमने अभी डॉट डॉट से बनाए सब क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इनका कहना ऑक्टेट कंप्लीट हो ना हो, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे और लेस रिपल्सन हो, मतलब रिपल्सन बहुत कम से कम हो। तो हमने कहा इसका स्ट्रक्चर बन गया ऐसा, इसका स्ट्रक्चर बन गया ऐसा, इसका स्ट्रक्चर बन गया इसका। भली इसका क्या नाम क्या नहीं हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ड्यू टू बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्योंकि जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट किसने किया, बैलेंस सेल ने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ने। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, जो स्ट्रक्चर इसका बनता है कि ऐसे बनता है, ये अभी तो हम बताएंगे कि Cl और Cl। हमने देखा कि 120 एंगल पे इनका मिनिमम क्या है, रिपल्सन है। तो अभी ऐसे, अब तुम लोग को ऐसे स्ट्रक्चर फील नहीं होगा, तुम लोग बताना चाहते हैं कि आखिरकार इसको हम कैसे बनाएंगे, कि 3D में हम तुम्हें विजुलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि 3D में आखिरकार होते कैसे हैं। तो इतना तो सब लोगों को पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन या जो एटम होते हैं उस पर उसका अभी तक शेप प्रोडक्ट किया गया है, स्फेरिकल किया गया है। तो अब देखो इसको तुम जरा मतलब देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करना। देखो हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया कि नहीं, देखो हमने बना लिया ऐसा स्ट्रक्चर। तो कुछ सिस्टम भी ऐसा ही होता है। इस बीच वाले को तुम क्या मान लो, B, और जो आसपास जो हैं ये क्या है, क्लोरीन का है। तो तुम्हें अगर देखने को रहेगा तो तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर हम देखो 3D में अगर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर बनता है ऐसा ही, है कि नहीं। मतलब अगर तुम चारों तरफ से एंगल देखना चाहोगे तो तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा तुम्हें शेप मिलेगा। समझ रहे कि नहीं। अगर इसे हम समझ में आ गया कि ऐसी तुम्हें बिल्कुल ऐसी विजुलाइज होगा, ऐसा बिल्कुल। तो इतना समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर बन गया ऐसा। अब दिक्कत है कि इसकी आखिर का ज्योमेट्री कैसी होगी। अब देखो जैसे ज्योमेट्री मतलब ऐसा होता है कि आखिर का वो तुम्हें कैसे दिख रहा है, हाँ मतलब हाँ वो शेप का आखिरकार कैसा तुम्हारा उसका क्या शेप मेप है। तो जैसे क्या सा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब देखो हमने इसका नाम प्लेनर क्यों रखा है। अब कई लोग जो बच्चे होते हैं वो लोग मतलब 12th पास कर लेते, लेकिन उन्हें प्लेनर का मतलब समझ में नहीं आता आखिरकार क्या है। देखो प्लेनर का मतलब ऐसा है कि जब हमने ये बॉन्ड इस पे रखे, इस पे ऐसे हमने बॉन्ड रखे, तो देखना ये तीनों एक ही प्लेन पे, ये चारों लोग एक ही प्लेन पे हैं, है कि नहीं।
चारों लोग किस पे हैं, एक ही प्लेन पे हैं। अगर इसमें से कोई भी बॉन्ड ऐसा अगर लगा है, इसकी जगह ऐसा लग जाता, कैसा लग जाता, ऐसा, इसका मतलब कि ये प्लेन में नहीं है, क्योंकि इन तीनों का प्लेन तो एक है लेकिन इसका प्लेन अलग है, इसका मतलब ये प्लेनर नहीं है। लेकिन हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, तो मतलब ये कैसा है, प्लेनर। क्योंकि अभी जो हम पढ़ाएंगे क्या नाम है, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल प्लेन में नहीं आता है, टेट्राहेड्रल आता है अलग से। तो अब तुमने इतना समझ लिया है। अब जो हम तुम्हें दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे वो हम किसका बनाएंगे, वो हम बनाते हैं, देखो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं। क्योंकि तो ट्राइगोनल किस लिए लिया है, क्योंकि इसका 3 है ना, 3 टांगें सी, इसलिए इसका ट्राइगोनल लिया है। अब जैसे मान लो अगर हमने मान लिया BeCl2, चलो इसके बारे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, और हमने क्लोरीन ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। तो हमने लिया, अब देखो इसने इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं, इसने बॉन्डिंग बनाया है, इसने बॉन्डिंग बनाया है। इसका देखो ऑक्टेट रूल तुम्हें कंप्लीट होते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पॉसिबल है। इसका स्ट्रक्चर किस लिए पॉसिबल है, ड्यू टू बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्योंकि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का ही कहने का मतलब था कि बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और वैसा बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ रिपल्सन हो कम। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 3D से फिर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका 3D में स्ट्रक्चर होगा कैसे। तो जैसे मान लो इसको हमने बेरिलियम मान लिया है, ये क्लोरीन है पिंक वाला, नहीं पिंक मतलब येलो वाला है, और इसको हमने क्या मान लिया है, क्लोरीन। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। देखो अगर तुम इसको अगर देखने को अगर जाओगे तो तुम्हें पता कैसे देखने को मिलेगा, अगर तुम 3D में अगर से देखने को जाओगे तुम्हें 3D में ऐसा देखने को मिलेगा, समझ रहे कि नहीं, ऐसा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसने इतना ही एंगल अपनी मर्जी से बना दिया है कि इसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो हम तुम्हें लॉजिक बनाना बताते हैं स्टार्ट। हमने क्या कहा था, बॉन्ड में रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर बताए थे कल, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर होते जो। तो अगर जैसे मान लो हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दें, कोई के दिमाग में ये आ गया कि भैया आप उसका 180 का क्यों बना रहे हैं, 90 का बनाइए। तो हमने कहा चलो 90 का बना देते हैं, लेकिन इन दोनों में रिपल्सन होगा, यहाँ से रिपल्सन होगा, तो ये इसको रिपेल करते करते खींचते 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 ऐसे 180 तक ले आएगा। अब तुम कहोगे भैया इससे आगे नहीं निकलेगा, जैसे यहाँ निकलेगा तो फिर ये रिपल्सन करेगा। मतलब ऐसा जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, मिनिमम रिपल्सन है। मिनिमम रिपल्सन है तो ये 180 पे है। अगर इसका हम सिंपल सा बनाते हैं, BeCl ये कितने का, 180 का है कि नहीं। जो 180 पे हमने इसे देखा तो इसका कैसा है, लीनियर है कि नहीं। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर, इसलिए इसका नाम है आया लीनियर। क्योंकि देखो लीनियर इसलिए आता है कि एक ही लाइन में जो होता है उसे कहते हैं हम लीनियर। और इसका मतलब है कि कितना होगा, ये लीनियर होगा, और इसका ज्योमेट्री मतलब लीनियर है और 180 है। इतना लगभग समझ में आ गया कि नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में आखिरी आ रहा होगा कि भैया जैसे आपने BeCl2 का बनाया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है। तो इसका मतलब है कि उसके दोनों के एंगल कितना, 180। तुमने कहा अच्छी बात है। तुमने कहा भैया ऐसे तो मज़ा आएगा नहीं, 11th में और साइंस के स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन तो आता ही रहता है। जब हम लोग 4 बार पूछ लेते हैं कि भगवान होते हैं या ना होते हैं, ये तो फिर भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम जरूर पूछेंगे। तुमने कहा चलो भैया वाटर को बना के दिखाओ, H2O जो हम रोज़ पानी पीते हैं। तुमने कहा चलो बना के दिखाते हैं। तुमने कहा भैया इसमें भी 3 लोग हैं और इसमें भी 3 लोग हैं, इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर और इसकी ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए। इस तुम्हारे दिमाग के हिसाब से कैसे बनना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। लेकिन तुम कहोगे भैया ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, हम बोलेंगे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। तुम कहोगे ये क्या लूल है, तुम कहोगे एक ऐसी समस्या है, ऐसे क्यों नहीं बनना चाहिए। हम कहेंगे चलो तुम्हारी बात भी मन्नत पूरी करते हैं। तो चलो हमने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। ऐसा हमने क्या बोला, हमने बोला कि मान लो ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, क्या है ये तुम्हारा, क्या है ऑक्सीजन है। हमने कहा, तुमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा ये तुम्हारा एक हाइड्रोजन आ गया है, एक हाइड्रोजन ऐसा लगा दिया है,
फिर हम क्या लाए हैं, दूसरा हाइड्रोजन लाए हैं, तो हमने क्या किया, हमने दूसरा हाइड्रोजन भी इसमें ऐसे लगा दिया है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कब बनता, जब इसमें एक भी लोन पेयर ना हो। क्या ना हो, एक भी इसमें अगर लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। जैसे ही, लेकिन तुम्हें तो पता है कि ऑक्सीजन H2 बनता है 1 2 3 4, जो बनता है ऐसा और ऐसा। इसमें आखिरकार ये 2 लोन पेयर हैं कि नहीं। अब ये जो 2 लोन पेयर जैसे ही आएंगे, मान लो हमने डिचकियों से लगा दिए, एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर रहा ये। जैसे ही लोन पेयर आया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन करेगा इतना। जैसे यहाँ एक लोन पेयर लगेगा, एक लोन पेयर और लगेगा तो इसको रिपेल करेगा, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 109। वैसे तुम्हारे दिमाग के हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 180। 180 तब होगा जब एक भी लोन पेयर नहीं होता। इसमें क्या है, लोन पेयर है, और जब जैसी लोन पेयर आया, लोन पेयर ने देखो इन दोनों ने रिपेल किया, इन दोनों जैसे रिपेल किया तो इसको भी रिपेल करके यहाँ ले आएंगे कि नहीं। जैसे ही इसको यहाँ लेके आए तो ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट किया, तो इन दोनों के एंगल बना कितना, 109 के आसपास। तो इसका स्ट्रक्चर बना ऐसा। और इसकी देखो, अब तुम कहोगे भैया इसकी कैसी शेप है, तो वो होगी बी शेप। बी शेप ही तो बन रहा है। अगर जैसे मान लो इसको हम ऐसे उठा के ऐसे कर देते हैं, तुम देखोगे आखिरकार ये बी तो बन रहा है। तो इसका मतलब है जो वाटर का कैसा शेप होता है, बी शेप। तो ये किसकी वजह से आया, रिपल्सन की वजह से। रिपल्सन पता कब तक हुआ, जब तक मिनिमम रिपल्सन होता है, और वहीं जहाँ मिनिमम रिपल्सन हो वहीं जाके स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। मतलब ऐसा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का कहने का मतलब था, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जहाँ रिपल्सन हो मिनिमम, और जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो बैलेंस सेल में हो। देखो अब हमारे दिमाग में क्या आया है, हमने क्या कहा कि वाटर का शेप कैसा है, वाटर का जो शेप है वो है बी शेप। और बी शेप कैसे क्यों बना है, ड्यू टू लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं होते तो इसका शेप कैसा बनता, लीनियर। लोन पेयर आने की वजह से इसका शेप बना है बी शेप। अगर लोन पेयर नहीं होते तो इसका शेप बनता कैसा, लीनियर। तो आज तुम्हें समझ में आ गया हो कि आखिरकार लोन पेयर जो होते हैं, जो अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी का शेप स्ट्रक्चर बनाने में अब किसी की ज्योमेट्री कितनी ज़्यादा डिसाइड कर देते हैं। अब देखो सुनो, जो अभी हम कुछ देर पहले जो स्ट्रक्चर देख रहे थे वो किसकी, अब देखो अगर हम देखते हैं BeCl2 का, जो BeCl2 का हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमें देखने को मिल रहा था कैसे लीनियर आ रहा था कि नहीं। ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। और हम तुमसे क्या कहेंगे, वाटर का जो वाटर होता है उसका क्या नाम है कि बैंड बी शेप में क्यों है, ड्यू टू लोन पेयर। अगर इसमें भी लोन पेयर होते तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आड़ा तिरछा हो जाता। तो हमें लगता है कि इतना तुम्हें ये वाला समझ में आ गया होगा। हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं, हम बी शेप पढ़ चुके हैं, हम लीनियर पढ़ चुके हैं, हम ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का जो एग्जाम्पल क्या होता है, टेट्राहेड्रल को होता है एग्जाम्पल CH4। अब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, वो पढ़ोगे CH4। क्या आखिरकार भैया ये CH4 का स्ट्रक्चर तो बताना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो और टेट्राहेड्रल जो होता है वो बड़ी देर में समझ में भी आता है। तो टेट्राहेड्रल को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है CH4 का स्ट्रक्चर। वो बहुत देर में विजुलाइज होता है, इसलिए इसको विजुलाइज कराना तो हर हाल मतलब बहुत ज़रूरी है। तो चलो इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ कहानी करते हैं स्टार्ट है। तो जैसे हमने क्या कहा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, देखो ऐसे बना लो, एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, हाँ है। और अब देखो पहले बना लो 109 वाले, कितने बना लो, 109 वाले। तो ये जो हमने बना लिया, कितना बना लिया है, 109। इतना जो बन गया 109 है। अब जो दूसरा हम 109 बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं दूसरे भी हम लोग क्या बनाने वाले हैं। देखो ये वाला थोड़ा अच्छे से विजुलाइज करना क्योंकि थोड़ा देर में होता है।
अभी जब 3D में इसका मूवमेंट होगा तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है। अब देखो, अब जो बनाने वाले हैं वो बनेगा एक ऐसा, कैसा, एक बनेगा ऐसा। और क्या नाम है, एक और अपन बनाते हैं, तो एक और अपन ले लेते हैं एक। देखो सुनो, अब देखो जैसा स्ट्रक्चर इन दोनों ने बना है ना, एक ऐसा होगा और एक होगा ऐसा। समझे कि नहीं? तो स्ट्रक्चर बनने लगा ऐसा। देखो ये पूरा अगर 3D में हम और मूवमेंट करा के देखते हैं तो मैं देखो, इसका मतलब जैसे देखो तुमने अगर देखा होगा जो ट्राइपॉड नहीं होता है ऐसा, और इन दोनों को अगर देखने चाहोगे तो अरे छूमंतर काली कलंतर खड़ा हो जा थोड़ा, ऐसा स्ट्रक्चर। समझे कि नहीं? कि इन दोनों के बीच में क्या नाम 109 होता है और इन दोनों के बीच में होता है क्या 109। इसलिए इस बात को तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम लोगों को थोड़ा देर में विजुलाइज होता है, इसी के लिए हमें थोड़ा 3D में जाना ज़रूरी होता है। अब तुम्हें शायद क्योंकि इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और रोल भी। अगर इसे हम पूरा 3D में घुमा के दिखाएं तो घुमा के दिखाते हैं ऐसा। देखो 3D में कुछ मूवमेंट इसका ऐसा है कि नहीं? देखो अगर तुम मतलब ऐसे सोचो, अगर तुम इसके चारों तरफ अगर घूम के देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसे को देखने को मिलेगा। तो आज शायद तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार इसका शेप होता कैसे है। अब जैसे देखो इसका हमने बता दिया इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो अभी तक तुम लोग सोचते होगे वो सोचते होगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, तुम्हें लगता था प्लेनर है, लेकिन प्लेन में नहीं है, ये है 3D में। क्या है 3D में है। इसका जो ज्योमेट्री इसकी जो बनती है, इसकी ज्योमेट्री का जो नाम है वो है क्या टेट्राहेड्रल। और इतना तुम याद रखना कि ये टेट्राहेड्रल कब है, टेट्राहेड्रल तब है जब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। अगर इसमें लोन पेयर आ जाता तो ज्योमेट्री पूरी और शेप पूरा चेंज हो जाता। जैसे ही लोन पेयर एंटर करता वैसे ही पूरी क्या कर देता, ज्योमेट्री सब कुछ चेंज कर डालता। इसलिए इस बात को तो हमेशा ध्यान रखना, बिना बिना किसके है उसके है। अब जो तुम्हें CH4 हो गया है उसका हमने पढ़ा टेट्राहेड्रल। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है PF5 का पढ़ लो, या फिर तुम पढ़ लो SbCl5 का पढ़ लो, मतलब PCl5 का पढ़ लो, किसी का भी स्ट्रक्चर पढ़ लो। इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं कि इसका आखिरकार होता है। इसका तुमने सुना होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसका अब चलो हम लोग पढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं PF5 PCl5 का स्ट्रक्चर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं। इतना समझ लो कि हम ऐसा पढ़ने वाले हैं कि AB5 मतलब कि अगर इसमें देखो लोन, पहली कंडीशन है कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो वो सबसे पहले जो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है कैसा। देखो इसकी जो ज्योमेट्री है उसकी ज्योमेट्री हम बता देते हैं, वो है कैसी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो इसमें इस थ्योरी की जो थ्योरी कहने का मतलब है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। देखो सबसे पहले जो हम मिनिमम रिपल्सन करेंगे ये रहा और एक और ये रहा तीसरा। मतलब हमने क्या करा है, हमने लिया और 120 पे ने क्या कर दिया है, फॉर्म कर दिया है। 120 पे हमने देखा इसका रिपल्सन हो गया था कम। लेकिन हमें क्या लगाना है, ये होगा इतने के लिए हमें लगाना कितने 5। तो 5 मतलब एक ऊपर जाएगा। इतना चीज़ याद रखना कि ये जो पोजीशन होती है उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो अपवर्ड होती है इसे बोलते हैं क्या एक्सियल पोजीशन। एक अपवर्ड गया है तो एक जाएगा क्या डाउनवर्ड। तो आखिरकार तुम्हें जो देखने को मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ऐसा। अगर इसे हम 3D में मूवमेंट कराना स्टार्ट करेंगे तो होगा स्ट्रक्चर ऐसा। मज़ा आया कि नहीं? इतना तमाशा तो मंदारी वाला भी नहीं दिखा था जितना मैं कर रहा हूँ आज। लेकिन इतना है कि आखिरकार तुम्हें क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए। ये तुम्हें क्या होना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए। आखिरकार अगर तुमसे कोई पूछ ले कि PF5 का आखिरकार स्ट्रक्चर कैसे बनता है तुम उसको बता सको। देखो सुनो, देखो सुनो, ऐसा स्ट्रक्चर है। देखो ये जो पीले पीले वाले हैं ये हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और जो ग्रीन ग्रीन पे हैं वो कितने पे हैं, वो है एक्सियल पोजीशन पे। अब तुम देखोगे ग्रीन ग्रीन वालों के एंगल कितना है 180, और पीले और ग्रीन का एंगल कितना है 90, और इन दोनों का है 120। तो आज तुम्हें समझ में आ गया कि 120 पीले पीले के लोगों के हैं, पीले
और ग्रीन के में कितना है 90 और ग्रीन के में कितना है 180 है। इतना तुम्हें कंफर्म हो जाना चाहिए। अब जो हम दूसरा पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने, देखो इसका ट्राइगोनल बाईपिरामिड इसलिए बोला है, देखो ये ट्राइगोनल है, तीन इसके देखो तीन है ना, देखो 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 एक, देखो 1 2 3 ट्रायंगल बना रहा है। और अगर इससे देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, पिरामिड सा बना रहा है। इसलिए ट्राई मतलब 3 ट्राइगोनल और बाई मतलब 2 पिरामिड। एक ऊपर पिरामिड बन रहा है इनसे और एक ऐसा ही सेम टू सेम बन रहा है कि यहाँ नीचे से पिरामिड। इसलिए इसका नाम क्या आया है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो ऐसा आराम से देखने को मिल जाएगा। ये रहा तुम्हारा इसका, ये चीज़ हो गई होगी क्लियर। अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो है ऑक्टाहेड्रल। क्या प्रकार ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका किसका पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं SF6। मतलब कि ऐसा कोई कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल्स हो जिसका AB6, मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर ना हो और एक सेंट्रल के साथ 6 लोग अटैच हों। तो इसका जो बनता है वो ज्योमेट्री जो बनती है, उसकी ज्योमेट्री या शेप जो बनता है उसका नाम है क्या, ऑक्टाहेड्रल। तो चलो ऑक्टाहेड्रल भी हम तुम लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं आखिर का ऑक्टाहेड्रल बनता कैसा है। जैसे मान लो हमने SF6 मान लिया है, तो अगर तुम्हारे दिमाग के हिसाब से स्ट्रक्चर ऐसा बनता होगा, F F F और F और 2 तुम लोग कहीं भी लगा देते होगे, तुम्हारे हिसाब से ऐसे ही बनता है। लेकिन ये बनता है 3D में। 3D में कैसे बनता है, जैसे मान लो हमने किसको मान लिया, हमने मान लिया है इसको S को मान लिया है सेंटर एटम। सेंटर एटम से हमने 4 फ्लोरीन सबसे पहले इसे किए हैं कनेक्ट। जो 4 फ्लोरीन आएंगे वो देखो सबसे पहले इस पे आ जाएंगे 180 पे, फिर जो आएंगे फिर वो 90 पे आ जाएंगे। तो अभी तुम्हें जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तुम्हें कैसे दिख रहा होगा, प्लेनर दिख रहा होगा। कैसा नाम है, प्लेनर दिख रहा होगा। और दूसरी बात है स्क्वायर प्लेनर से दिख रहा होगा, स्क्वायर में है ना, स्क्वायर प्लेनर से दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जो कहानी है तो 2 F और हैं, तो एक रहेगा F इतना। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो क्या आ रहा होगा समझ में, कि इन दोनों के एंगल कितना है, पीले के बीच में कितना है 90 और रेड और पीले के बीच में कितना है 90। अब एक F और रहेगा, तो एक जो F आएगा वो आएगा जस्ट नीचे। तो जैसे जस्ट नीचे डाउनवर्ड आएगा तो हमें समझ में आ रहा है कि आखिरकार रेड और रेड में कितने का हो गया है 180 का। और इसका मतलब है कि पीले और इसके में कितना है 90 और इसके में जो है वो है। तो मतलब अगर तुम ऐसा स्ट्रक्चर कैसे ही बना दोगे, अगर ऐसा बनाओगे तो ये जो इधर आ जाएंगे, मतलब ऐसा अगर 3D में तुम विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तुम्हें देखने को मिलता रहेगा। हम इसलिए दिखा रहे थे कि तुम घर पे भी कुछ ना कुछ कारस्तानी खेलते रहो ताकि तुम घर पे और अच्छे से विजुलाइज कर सको। तो हमने इसे बता दिया कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। अब तुम इतना समझ गए होंगे कि S जो है ऐसा है, एक ऐसा और ऐसा। अब इसका जो स्ट्रक्चर कैसा बन गया वो क्या हो गया है ऑक्टाहेड्रल। अब जो हम पढ़ने वाले ऑक्टाहेड्रल जैसे मान लो 3D में है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो हम नाम लिखते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो हम पढ़ने वाले हैं पेंटागोनल बाई पिरामिड। हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिड। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मतलब AB7, मतलब इसका एग्जाम्पल है IF7। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसका कुछ है कि सबसे पहले तुम जैसे मान लो हमने I को लिया और सबसे पहले 5 लगा दो, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं इक्वेटोरियल पे। अगर बना लो इक्वेटोरियल पे, हमने सिर्फ लिया 5, ऐसे हमने लिया और हमने इसे लगा दिए, इसे कितने लगा दिए, हमने लगा दिए इसके 5। जो 5 होंगे वो होंगे कितने पे, 72 डिग्री पे, क्योंकि हाँ वो सब प्लेनर में होंगे। मतलब जो पीले वाले हैं वो सब किस पे हैं, वो सब किस में है, प्लेनर में है। तो यहाँ तुम्हें अभी कोई भी दिक्कत वाली बात
नहीं है। और ये सब पेंटागन तुम्हें दिख रहा होगा। पेंटागन मतलब क्या होती है, जिसकी साइड कितनी हो, 5 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंटागन। तो इतनी तो कहानी हम लोग जानते हैं कि जिसकी 5 साइड हो उसे हम कहते हैं पेंटागन। तो हमने लिया और हमने इसका पेंटागन हमने इसका ऐसे बना लिया है। तो अगर तुमसे कहा जाए कि अगर जिसका सिर्फ पेंटागन है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको होता है प्लेनर में होता है। तो अगर प्लेन में तो इसे क्या कहेंगे, पेंटागन प्लेनर। लेकिन हमने देखा कि दो फ्लोरीन और लगेंगे। 2 फ्लोरीन लगेंगे कैसे, एक इस पे और एक ऊपर, मतलब ऊपर नीचे लगेंगे। ऊपर नीचे जो पोजीशन होती है हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, हाँ सॉरी एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। और जो प्लेनर पे होते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे ही देखो सुनो, इन पीले पीले के बीच में कितना एंगल है, 72। लेकिन तुम देखोगे इस रेड और पीले के बीच में कितना है, 90। और एक पीला ऊपर है और एक रेड ऊपर है, तो एक रेड है नीचे है। तो एक रेड जब नीचे आया है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा होगा कि ये अगर इसको ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा देखो या फिर चाहे देखो ऐसा, दोनों का मतलब एक सा है। तो अगर तुम देखना चाहोगे तुम देखोगे कि आखिरकार इन दो रेड में कितने का एंगल है। रेड में है 180 का, लेकिन पीले और रेड में कितने का है, 90 का। और पीले के बीच में कितने का है, 72। तो अब इसका बाई पिरामिड पता क्यों आया है, क्योंकि अगर तुम इसका और इसके से अगर कनेक्ट करोगे, किस से कनेक्ट करोगे, देखो इससे और इसका अगर कनेक्शन तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें देखने को मिलेगा ये पिरामिड जैसा। जैसे ऊपर एक पिरामिड दिखेगा वैसे ही सेम टू सेम एक डाउनवर्ड में भी तुम्हें एक पिरामिड देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो नाम आया है वो नाम आया है बाई मतलब 2 और पिरामिड मतलब पिरामिडल, इसलिए इसका नाम आया पेंटागोनल बाई पिरामिड। हमें लगता है कि शायद आज तुम्हें इस सारे 3D में शेप और स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री सब क्लियर हो गया होगा। आज तुम्हें ये भी पता चला होगा कि लोन पेयर की वजह से इफेक्ट क्या आ जाता है। जितने भी जो हम लोग लगभग बनाए हैं सिर्फ H2 को छोड़ के, जिसका B शेप होता है, वो सब कब है, जब उनमें एक भी लोन पेयर ना हो। अगर इसी में लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री एंड शेप, स्ट्रक्चर सब चेंज हो जाएगा। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी जगह पे इसी समय पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।